मेयर अग्रणी जसवंत सिंह गोपाल तिकोदेरा છે મધ્યપ્રદેશ તેઓનું સરળતા ફુલારથી સ્વાગત કરે છે બાપભાઈ બોકરિયા સાહેબનું। જસવંતસિંહ આપણા મેયર અગ્રણીની વિનંતી કરું કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે। હવે આપણે एक मालदेव राणा महल उसका एक चौराहा उसने डिक्लेयर करवाया है, तो कितना उसने पेपर वर्क किया होगा, कितनी लागणी होगी। तो जसवंत जी सर का फिर से यहाँ सब मंच उपस्थित महानुभावों की ओर से और मयारी गांव की सारी जनता और हमारा जो मंच पर विराजमान परम आदरणीय गुजरात सरकार के सम्मानीय मंत्री आदरणीय बाबू भाई बोकरिया जी, और जिस नाम से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं, अभी हमारे आदरणीय मंत्री महोदय यहां से जो बता रहे थे गुजराती में, मेरी जो समझ में आया, हमारे आदरणीय मेरामन भाई हरदास भाई परमार। जोरदार ताली मैं इसलिए चाहूंगा कि जामनगर में वे रहते हैं और जो अपने अंदर ये मन की भावना रखते हैं कि हमें हमारी समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने जो भी उपकार किए पूरी तरह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम उनसे प्रेरित हैं, उनसे बहुत कुछ सीखकर यहाँ से जाएंगे। और हमारे आदरणीय बापू यहाँ मौजूद हैं, हमारी देवी माँ मौजूद हैं, डेली बहन ओडेद्रा जी, बहन बापोद्रा जी और समस्त माताएं बहनें और सम्मानीय अतिथिगण। साथियों, गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम सृजाम्यहम् तदात्मानां साधूना विनाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। अर्थात जब दुर्योधन का प्रकोप बढ़ा, दुर्योधन ने अत्याचार किया, तो एक महापुरुष का जन्म हुआ जिसे हम भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बगैर हथियार उठाए उसका सर्वनाश करवा दिया। इसी प्रकार जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो एक महापुरुष का जन्म हुआ, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उस महापुरुष के कारण हमें ये आजादी नसीब हुई। उसी प्रकार जब नंद राजाओं का अत्याचार बढ़ा तो एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हमारे इस समाज के विकास के लिए और हमारी समाज के अग्रणी भूमिका में ले जाने के लिए एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्हें हम बापू मालदेव राणा जी के नाम से जानते हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी से आया हूं और मैं अनुयायी हूं। मुझे गर्व है कि मैं इस मंच से मालदेव बापू की प्रेरणा को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारे मालदेव बापू ने क्या कहा है कि निज प्रेम की किरण से मन को जगा दे मेरे, पीछे न पैर डालूं चाहे महाप्रलय हो। अच्छे कार्य करना चाहिए। अभी यहाँ मंजुला बहन बैठी थी जिन्होंने पुस्तक दान की, ये जो उनकी खुद की लिखी हुई, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें एक जगह लिखा था कि मालदेव बापू जब भवन निर्माण के लिए कलेक्शन कर रहे थे, अर्थात चंदा लेने गए हुए थे, तो किसी ने उन्हें पत्थर दिए, तो उन्होंने पत्थर को भी ग्रहण कर लिया, ये सोच के कि ये भी उस नींव के पत्थर बनेंगे। हम उस मेहर समाज के लोग हैं जहां मालदेव बापू हमें ये शिक्षा देते हैं। आज इस मंच पे जहां बड़ी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद हैं, इन सबके समक्ष बोलना अर्थात सूरज के सामने दीपक का बोलने के समान है। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे आदरणीय संचालक महोदय ने बोला था कि सूक्ष्म उद्बोधन दें। मुझे बहुत गर्व है कि मैं आदरणीय बाबू भाई के सामने इस मंच पे बोल रहा हूं, और एक विशेष खुशखबरी मैं इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि जिस प्रकार जूनागढ़ में आपने देखा होगा कालवा का एक चौक है। हम मध्य प्रदेश की राजधानी में रहते हैं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश है, और वहां पे हमने वहां की शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट की
कि हम मालदेव बापू के अनुयायी हैं, हम मालदेव बापू को मानते हैं, तो मालदेव बापू का एक चौराहा यहाँ होना चाहिए। तो हमारा सुझाव उन्होंने स्वीकृत किया और वहाँ जो 10 सबसे बड़े चौराहे हैं, भोपाल में 2000 चौराहे साथियों, उसमें 10 सबसे बड़े चौराहे हैं, उनमें से एक चौराहा परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी के नाम से एक चौराहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस अग्रणी भूमिका में कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा योगदान है। आज यहाँ का जो आयोजन मैंने देखा, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी से प्रेरणा लेकर जाऊंगा, कुछ अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा। वहां जो समाज है उन्हें भी समझाने का आंधी में जिस तरह पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, उसी तरह यहां नोटों की बारिश हो रही है। बापू की जन्मभूमि पोरबंदर की ये तस्वीर है। पोरबंदर के कुतियाना जिले के महियार गांव में लोक गायिका फरीदा मीर कार्यक्रम पेश कर रही हैं और उनके सामने कुछ लोग नोट उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हो रही इस तस्वीर को गौर से देखिए। स्टेज से लेकर अगल बगल और सामने वाली खाली जगहों पर कालीन की तरह बिछे हुए हैं नोट। एक तरफ सरकार कैश का चलन कम करने की कोशिश में लगी है और दूसरी तरफ इस तरह से कैश लुटाए जा रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कार्यक्रम में विधायक कांधल जडेजा भी मौजूद थे। उन्होंने भी जमकर पैसे उड़ाए।